गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, थामा न सका कोई, सागर है तू उल्फत सभी महिलाएं राइट साइड में जाइए, मोमबत्ती जलाने के बाद राइट साइड में जाइएगा महिलाएं। से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आदरणीय पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर विनोय, रेवरेंड फादर रोजीमोन, यहाँ उपस्थित सभी धर्म बहनें एवं संत जोसेफ पल्ली के सभी पल्ली वासियों, आप सभी को जय यीशु। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश, दुनिया, भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म, रहन सहन की सीमाओं से परे इस दिन पूरे विश्व की महिलाएं एक हैं। यह समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, प्यार और देखभाल का उत्सव है। आज वे जिस भावना को महसूस करेंगी उसमें समानता मुख्य भाव है। समानता ही वह शब्द है जो इस दिवस को वजूद में लाया है। यह खुशी की बात है कि आजकल स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थाओं, इतना तक कि हम कलीसिया में भी महिला दिवस मनाते हैं ताकि महिलाओं के प्रति सम्मान और देखभाल उनके बचपन के दिनों से ही युवा पीढ़ी के मन में पैदा हो। आज हम अपने पल्ली में महिला दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं को संत जोसेफ चर्च के सभी पल्ली वासियों की तरफ से बधाइयाँ देती हूँ। आज की महिला निर्भर नहीं बल्कि हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है और पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम भी है। हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बल्कि स्वयं की पहचान के लिए करना होगा। वैसे तो हमारे जीवन में हर व्यक्ति का अपना अपना खास स्थान है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान करते हैं। हर महिला विशेष होती है, चाहे वह घर पर हो या ऑफिस। वह अपने आसपास की दुनिया में बदलाव ला रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई महिलाएं ऊंचे पदों पर आसीन हैं, फिर भी घर की बागडोर को महिलाओं को संभालनी पड़ती है। दफ्तर के साथ साथ बच्चों की परवरिश और घर बनाने में एक प्रमुख भूमिका भी निभाती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस महिला की सराहना करें और उसका सम्मान करें जो अपने जीवन में सफलता हासिल कर रही है और अन्य महिलाओं और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सफलता ला रही है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने के सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है। शिक्षा, कौशल एवं आत्मविश्वास विकास की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। शिक्षा महिलाओं को चयन करने की शक्ति देती है, जिससे उनका कल्याण, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित होती है एवं सतत परिवारों का विकास होता है। समाज के विकास के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि लड़कियों की शिक्षा में किसी तरह की कमी ना आने दी जाए, क्योंकि उन्हें ही आने वाले समय में लड़कों के साथ समाज को एक नई दिशा
देनी है। ब्रिघम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित करते हैं, पर अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। नवजीवन को धरती पर लाने वाली महिला है। महिला त्याग की मूर्ति है, भूमि जैसी त्याग एवं क्षमाशील है। वो खुद के दुखों को अपने हृदय में छुपाते हुए अपनों के लिए अपने खुशियों का बलिदान कर देती है ताकि उसके अपने खुश रहें। यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजने के लिए एक नारी यानी माँ मरियम को चुना। बाइबल हमें बताती है कि माँ मरिया एक पवित्र, परमेश्वर में विश्वास रखने वाली, ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करने वाली, दयालु और करुणामयी माँ हैं। तभी तो उन्होंने दूत के द्वारा दिए हुए संदेश को सहर्ष स्वीकार किया और प्रभु की माँ बनने के लिए हाँ कहा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि कैसे माँ मरिया काना के विवाह में दाखरस खत्म हो जाने पर यीशु से निवेदन करती है, क्योंकि उनको अपने पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा था कि वे एक माँ की बात नहीं टालेंगे। माँ मरिया हमारे और प्रभु यीशु के बीच की एक सीढ़ी है। माँ मरिया की मध्यस्थता द्वारा हमें अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन प्रभु यीशु तक पहुंचा सकते हैं। आइए आज इस मिस्सा बलिदान में हम अपने परिवार, अपने पल्ली एवं पूरे विश्व की महिलाओं एवं परिवारों को ईश्वर के सामने चढ़ाते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखे, उनका मनोबल बढ़ाए एवं उन्हें सुख शांति प्रदान करे ताकि वे अपने जीवन की हर कठिनाइयों को सहन कर सकें। हम विशेष रूप से उन महिलाओं को समर्पित करते हैं जिनको विभिन्न तरह की प्रताड़नाएं सहनी पड़ रही हैं या जो ख्रीस्तीय होने के नाते सताए जा रहे हैं। ईश्वर उन्हें सांत्वना प्रदान करे और उन्हें उन कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दे, और जो निर्दोष होते हुए भी बंदी बनाए गए हैं वे रिहा किए जाएं। धन्यवाद। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें नितिन देवसिया एवं उनके परिवार के लिए। आज की इस मिसा धन्यवाद के रूप में नितिन इस मिसा बलिदान को चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हम विशेष रूप से प्रार्थना करें एवं ईश्वर को धन्यवाद दे एबी के लिए, एबी एवं उनके परिवार के लिए। आज उनका जन्म दिवस है। हम उन्हें जन्म दिवस की बधाइयाँ देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर एबी को आशीष प्रदान करे। हम आज की इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से मिसिस बीमो जेम्स के लिए प्रार्थना करें। काफ़ी समय से बीमार है, पास्कल जो उनके परिवार के सदस्य हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। साथ ही साथ मृद पुनीत करगटा एवं मृद सलमी कुल्लू को हम ईश्वर के सामने चढ़ाते हैं और ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे और ईश्वर के स्वर्ग राज में उन्हें जगह मिलने के लिए हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज हम सभी महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे पल्ली के सभी महिलाओं को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करे और ईश्वर की कृपा से हम एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन जी सके। आइए हम हमारी निजी निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, महिला दिवस के विषय में विस्तृत जानकारी हमें दिया गया है। क्यों, कैसे, सारी जानकारी प्राप्त किए हैं हमने। आइए हम अपनी सभी मतलबों को प्रभु के समक्ष रख के प्रभु से प्रार्थना करें कि हर दिवस का जो महत्व को जानते हुए प्रभु हमें अपनी इच्छा के अनुसार आशीष प्रदान करे।
मंदिर के शुद्धिकरण के विषय में सुसमाचार में आज हमारे लिए मनन चिंतन का विषय है। हमारा मनन शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखने के लिए ये 40 का समय दिया गया है। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें, अपने आप को पवित्र रखने में, शुद्ध करने में प्रभु हमारी सहायता दें। अपने पापों के लिए, गुनाह गलती कसूर के लिए प्रभु से एक दूसरे से क्षमा याचना करें और क्रिस्त याग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये भी पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तो अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तू सारी दया तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। तूने उपवास, प्रार्थना और शिक्षादान, भिक्षादान को हमारे पापों की औषधि ठहराया है। हमारी दुर्गति पर दया दृष्टि डाल कि जो लोग दोषी अंधकरण के कारण चुके हैं उन्हें तेरी दया उभर उठाए रहे। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने यहूदियों को ये बताया कि वे उनके साथ और अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करें। यीशु ने बाद में पड़ोसी के साथ व्यवहार के विषय में कहा, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे ही एक दूसरे को प्यार करें।
निर्गमन ग्रंथ से पहला पाठ। ईश्वर मूसा को अपनी आज्ञाएं देता है। ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से ये सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवाय तुम्हारा और कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी या वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझ में बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। और मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपने सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्र, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाले परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें से जो भी है वह सब बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। अपने माता पिता का आदर करो, जिसे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहे जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो। ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का और ना उसके नौकर या नौकरानी का, ना उसके बैल या गधे का, किसी भी चीज़ का लालच मत करो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु,
दूसरा पाठ। मसीह ने ईश्वर होते हुए भी दीनतापूर्वक क्रूस पर मरकर संसार के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। यह रहस्य बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि बहुत से लोग मसीह का दुख भोग मूर्खता ही समझते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 22 से 25। हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह मनुष्यों के विश्वास में बाधा है, लेकिन ईश्वर के चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर की प्रज्ञा है। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। प्रभु की वाणी। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में भेल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चिदर बिदर किए, उनकी मेज उलट दी और कबूतर भेजने वालों से कहा, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने मूसा से कहा, यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढह दो, मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे? यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को यह याद आया कि उन्होंने यह कहा था। इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे, क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी ज़रूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताए, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएली जनता को 10 नियम दिए गए ताकि उन नियमों के अनुसार इस्राएली जनता जीवन बिता सके और ईश्वर के प्रजा के रूप में आगे बढ़ जाएं। ईश्वर ने मूसा को 10 नियम इसलिए दिया ताकि ईश्वर को आदर करे और साथ साथ एक दूसरे को आदर करे, एक दूसरे के सम्मान करे। इसलिए हमें मालूम है कि 10 नियमों से पहला 3 नियम ईश्वर के प्रति आदर और ईश्वर के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है उसको वर्णन करते हैं और उसी के बारे में हमें बताते हैं। और उसके बाद जो 7 नियम है, मनुष्य एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ किस तरह रहना है और दूसरों को किस तरह सम्मान देना है, उसके बारे में बाकी 7 नियम, पहले 3 नियम के बाद जो 7 नियम आता है, उन नियमों को एक दूसरे के साथ के संबंध के बारे में बताते हैं। ईश्वर चाहते हैं मनुष्य ईश्वर और मनुष्य के साथ अच्छे संबंध रखे और साथ ही साथ मनुष्य एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखे। इसलिए ईश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएल जनता को नियम दिया और उस नियम को पालन करने के लिए आदेश दिया। हाँ क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हमें भी वही नियम दिया गया है ताकि हम ईश्वर को आदर करें और एक दूसरे को आदर करें। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि अपने मंदिर रूपी शरीर को और कैसे आदर दे और अपने मंदिर रूपी शरीर में ईश्वर को कैसे निवास स्थान बनाए। प्रभु ने जब देखा कि यरूशलेम मंदिर को बाजार बना दिया गया है और उस मंदिर में ईश्वर के प्रति निष्ठा और ईश्वर के प्रति आदर जो होना था वो कम होते गए और बिल्कुल ना रह गए और वहाँ बाजार के रूप में उसे बदल दिया गया, तो उन्हें क्रोध आया और इसलिए उस मंदिर में जितने भी गैर तरीके से जो काम चल रहे थे उन सभी कार्यों को बंद करने के लिए वो कार्य किया और अपना क्रोध लोगों के सामने प्रकट किया और लोगों को समझाया कि वो ईश्वर के मंदिर है, ईश्वर के प्रति आदर और ईश्वर के प्रति सम्मान उस मंदिर में होना चाहिए। और आगे प्रभु यीशु वर्णन करते हैं कि वो अपने शरीर रूपी मंदिर के रूप में इस दुनिया में आए और इस शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर निवास करते हैं, पिता परमेश्वर निवास करते हैं। और उसी के माध्यम से प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भी शरीर रूपी मंदिर में प्रभु यीशु निवास करते हैं, पवित्र आत्मा निवास करते हैं और उस मंदिर को हमें भी स्वच्छ और साफ रखना है ताकि ईश्वर उसमें निवास कर सके। हमारे पापों से उस मंदिर रूपी हमारे हृदय और शरीर अशुद्ध हो जाते हैं और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि उस शरीर को, हमारे शरीर को अशुद्ध ना करे बल्कि उसे शुद्ध रखे ताकि प्रभु ईश्वर उस शरीर में निवास कर सके। हाँ क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी इस गिरजाघर में महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं और महिला दिवस कुछ सालों से, कुछ समय से इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे समाज में, हमारे पल्ली में और हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान मिले और उन्हें बराबर की अधिकार मिले, बराबर की सम्मान मिले। ईश्वर शुरू से नर और नारी को बराबर बनाया, एक दूसरे के लिए बनाया और एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार के साथ जीवन जीने के लिए मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने नर और नारी को बराबर बनाया, किसी को किसी दूसरे के से बढ़कर नहीं बल्कि दोनों को बराबर बनाया गया है। और पूरे बाइबल में हम यही बात को बार बार देखने को मिलते हैं, पुरुष और स्त्री को बराबर का अधिकार, बराबर का हकदार बनाया गया है। इसलिए प्रभु आज जब हम महिला दिवस मनाते हैं तो प्रभु हमें याद दिलाते हैं
हम भी एक दूसरे को सम्मान दें। पुरुष महिला को सम्मान दे, महिला पुरुष को सम्मान दे। बराबर का अधिकार और बराबर का हकदार के रूप में ईश्वर ने हम सभी को बनाया है। जब हम परिवार में देखते हैं तो जब शादी का जब उत्सव मनाते हैं वहाँ पर हम बार बार बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल में ही बताया गया है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए हैं और दोनों को बराबर का अधिकार है और दोनों को बराबर का जिम्मेदारी और बराबर का हकदार बनाया गया है। कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर ही परिवार बनते हैं और परिवार में एक दूसरे के साथ सम्मान और वो एक दूसरे को बराबर अधिकार देने पर परिवार आगे बढ़ते हैं और परिवार में प्यार बढ़ते हैं। और आजकल के समाज में हम देखते हैं वीमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण, यानी महिला सशक्तिकरण के बारे में बार बार हम बातचीत करते हैं और कुछ सालों से ही बातों पर समाज में हो या कलीसिया में हो या हर क्षेत्र में बातचीत होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, सभी जगह पर हम महिला सशक्तिकरण यानी वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमें सुनने को मिलते हैं और इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। और आज जब हम महिला दिवस मनाते हैं तो यही बात हमारे सामने आते हैं और हमारे मन में यही बात आते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य करना है और समाज में जो अनीतियाँ और समाज में जो असमानता जो आई है उसे दूर करने के लिए हम सबको कार्य करना है। और इसलिए जब हम आज महिला दिवस मनाते हैं तो हमें बाइबल में जो महिलाओं को जो सम्मान देते हैं उसके बारे में थोड़ा मनन चिंतन करना उचित होगा। जो जेंडर जो गैप, जो रिलेशनशिप में जो गैप आए हैं वह मनुष्यों के कार्य है। ईश्वर ने कभी नहीं सोचा या ईश्वर ने कभी नहीं चाहा और पवित्र ग्रंथ में भी हमने कभी नहीं देखते हैं कि महिला और पुरुष में अंतर होना या गैप है, बल्कि दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया है। जब सोशल प्रोटेक्शन और कम्युनिटी इक्वालिटी के बारे में हम सोचते हैं तो कभी कभी गलत तरीके से हम बाइबल में कोट करते हैं कि बाइबल में असमानता है, लेकिन हमें बाइबल में समानता ही मिलते हैं। चाहे हम समारिटन वुमन, समारी स्त्री की उदाहरण ले सकते हैं जो सबसे पहले सुसमाचार को फैलाया था। प्रभु यीशु जब कुएं में जल पीने के लिए वहाँ पर खड़े थे तब समारी स्त्री वहीं पर आते हैं और जीवंत जल के बारे में प्रभु यीशु उस स्त्री को समझाते हैं। जीवंत जल जो प्रभु यीशु देते हैं उस जल के बारे में प्रभु उस स्त्री को समझाया और प्रभु को समझकर प्रभु यीशु के कार्यों को देखते हुए उसी स्त्री, समारी स्त्री ने गांव में जाकर सबसे पहले प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताया और वही सबसे पहला सुसमाचारक बना है। वही स्त्री, समारी स्त्री प्रभु यीशु के सुसमाचार को उस गांव में, उस क्षेत्र में फैलाया है। और उसके बाद हम देखे जाए तो मैरी मैगदलीन, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जो प्रभु यीशु को देखने का सबसे पहला सौभाग्य मैरी मैगदलीन को मिला। पहला स्त्री जिन्होंने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित देखा और वही स्त्री जाकर अन्य लोगों को बताया, शिष्यों को बताया और शिष्य आकर प्रभु यीशु के प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में वे समझ गए हैं। सबसे पहले मैरी मैगदलीन ने देखा और वही संदेश लोगों को जाकर, शिष्यों को जाकर उन्होंने दिया है। इसलिए मैरी मैगदलीन को अपोस्टल ऑफ अपोस्टल्स कहा जाता है, जो सबसे पहले प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखा और उस संदेश को लोगों को देने के लिए अपोस्टल ऑफ अपोस्टल के रूप में मैरी मैगदलीन को माना जाता है। हम वेरोनिका का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूसित रास्ते पर जो चलते हुए प्रभु यीशु को देखा तो उनके अंदर सहानुभूति उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक रुमाल प्रभु यीशु को दिया और उस रुमाल में प्रभु यीशु का चेहरा छिप गया। प्रभु यीशु का चेहरा छाप गया और उस प्रभु यीशु ने अपना जो ईश्वरीय प्रेम उस वेरोनिका को दिया। वेरोनिका ने प्रभु यीशु के प्रति अपना सहानुभूति दिखाया।
और इसी तरीके से बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं कि प्रभु ने और पिता परमेश्वर ने स्त्रियों को बराबर का अधिकार और बराबर का हकदार दिया गया है। और इसलिए आज जब हम महिला दिवस मनाते हैं तो हम माँ मरियम के प्रति हमारा आदर और माँ मरियम का उदाहरण हमें देखना है। सबसे पहले माँ मरियम ने जो कैपिटल जो यस है, माँ मरियम ने कही प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए। जब गब्रियल दूत माँ मरियम के पास आए और माँ मरियम से कहा गया कि गर्भवती होंगे और पुत्र प्रसव करेगी, तो माँ मरियम ने बिना डर के यस कह दिया और प्रभु यीशु को इस दुनिया में जन्म दिया। माँ मरियम का करेज, होप और लव और ईश्वर के प्रति जो आदर माँ मरियम ने दिखाया है, और उस आदर और उस सम्मान और उस प्रेम को हमें भी अपनाना है। हम माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु से और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस दुनिया में और हमारे समाज में और हमारे पल्ली में बदलाव लाए और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ जाए। पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को सम्मान देते हुए एक अच्छे उदाहरण स्वरूप समाज की सृष्टि हो, और विशेष रूप से हमारे परिवार में समानता का भाव बढ़ते जाए। जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो हम समानता को भूल जाते हैं और एक दूसरे के सम्मान करने को भूल जाते हैं। इसलिए आज माता कलीसिया और आज का जो पूजन पद्धति है हमें याद दिलाते हैं कि हम हमारे परिवार में सम्मान और एक दूसरे के प्रति आदर दिखाए। पति पत्नी एक ही दूसरे के प्रति, माता पिता एक दूसरे के प्रति, और बच्चे माता पिता के प्रति आदर बढ़ाए, एक दूसरे के प्रति सम्मान करे और प्रेम करे, और ये सभी को ईश्वर के सामने चढ़ाए और ईश्वर के प्रति हम अपना प्यार दिखाए। माँ मरियम से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबको समानता दे, हमारे सोच में, हमारे कार्यों में, हमारे हर क्षेत्र में समानता ला सके, और सशक्तिकरण हमारे अंदर से ही उत्पन्न हो और हमारे जीवन में सशक्त होकर हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, सभी को आदर के साथ व्यवहार करने के लिए हम सीखें और एक दूसरे को सिखाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आइए हम अपने विश्वास की उद्घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देखदार जानकर मनुष्य बना। उसने पुंदियों पिलातुस के समय दुख भोगा और हमारे लिए क्रूस पर टोंका गया, मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के 10 आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए ही है। इन आज्ञाओं का सही ढंग से पालन करते हुए हम ईश्वर की और अपने पड़ोसियों की सच्ची सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
हम अपनी सब आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते अपने पवित्र जीवन के उदाहरण द्वारा सभी विश्वासियों को जीवन के सही मार्ग पर ले चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सबके सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करें और यह जानें कि ईश्वर सबको प्यार करता है और सबकी भलाई चाहता है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर को अपने भले और दयालु पिता और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर की 10 आज्ञाएं सर्वोत्तम एवं लाभप्रद हैं। उनका सही पालन कर हम पिता ईश्वर और अपने पड़ोसियों को जान सकें और एक दूसरे का आदर व सम्मान कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्ती समारोह में उपस्थित अपने सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि चालीसे के इस पुण्य काल में हम धार्मिक क्रियाओं जैसे क्रूस का रास्ता, विनती, उपवास, मेल मिलाप, संस्कार इत्यादि का क्रियान्वयन कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। महिलाओं के लिए विशेष प्रार्थना। आज हम सभी विशेष तौर पर विश्व की सभी महिलाओं के लिए प्रार्थना करें जिससे वे हर प्रकार से समाज में अपना योगदान देती रहें तथा अपने व्यवहार द्वारा अन्य महिलाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम प्रार्थना करते हैं कोरोना काल में महिलाओं के विशेष योगदान के लिए, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा से अपने बच्चों, अपने परिवारों तथा समाज की रक्षा की तथा कारीगर महिलाओं के तौर पर समाज में दोहरी भूमिका निभाई। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम प्रार्थना करते हैं संपूर्ण महिला जाति के लिए, जिससे प्रभु उन्हें हर रूप में सुरक्षित रखे व उनका हमेशा मार्गदर्शन करे, जिससे समाज में उनकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलें, वे हर क्षेत्र में अपने को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से ये भी एवं नितिन देवसिया के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दे कि ईश्वर जो भी वरदान उन्हें प्रदान किया है उन सभी वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अधिक से अधिक वरदानों से भरपूर करने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस बीमू जेम्स के लिए। हे पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई प्रदान करने की कृपा कर ताकि वे एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं मृद पुनीत करकटा, मृद साल्मिक कुल्लू के लिए। प्रभु उनकी आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे और ईश्वर के राज में उन्हें जगह मिलने की कृपा करे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपनी निजी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। हे स्वर्गीय पिता, हमें कृपा व अनुग्रह प्रदान करके हम सच्चाई तथा ईमानदारी से उनके बताए व दिखाए मार्ग पर चलते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पाप क्षमा के लिए तुझसे याचना करते हैं। इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमें ये वर दे कि हम अपने भाई बहनों के अपराध क्षमा करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहते है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमयी कृणता के काम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा के बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। विश्वास का रहस्य। सच्चिदानंद प्रभु, जय हो, 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 जय हो। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में बल्लो सिधार चुके हैं, और उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनके वर्धनी यूसुफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान्युग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की बेमनी तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर की बेमनी तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बेमनी तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और अंशुन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अभी परम प्रसाद का समय है। परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए केवल कैथोलिक ईसाई जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है वही आगे आइए। अपने बाकी सभी लोग अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना कीजिए।
संत यूसुफ को समर्पित वर्ष में प्रार्थना। हे धन्य यूसुफ, अपने दुख वेदना में हम तेरी शरण में आते हैं। तेरी अति पवित्र दुल्हन की सहायता पाकर हम तेरा संरक्षण चाहते हैं। जिस उदारता से निष्कलंक कुंवारी माँ की देखभाल की और उस वैदिक प्रेम से जिससे तूने बालक यीशु को गले लगाया, हम तुझसे दयापूर्वक विनती करते हैं कि तू हमें वो दया भाग दिला दे जिसे यीशु क्रिस्त ने अपना रक्त बहाकर खरीदा है, और अपनी शक्ति और सामर्थ्य से हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता कर। हे पवित्र परिवार के सर्वाधिक सजग अभिभावक, यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे सर्व प्रेमी पिता, हमसे हर प्रकार के त्रुटिपूर्ण और भ्रष्टाचारी प्रभावों को दूर कर। हे सर्वशक्तिमान रक्षक, हम पर दया कर और अंधकार की शक्ति के विरुद्ध सहर्ष में सर्व तूने बालक यीशु को भयंकर कष्टों से बचाया था, उसी तरह अब ईश्वर की पवित्र कलीसिया की शैतान के प्रपंचों और सब प्रकार के विरोधों से रक्षा कर। हम में से प्रत्येक की निरंतर रक्षा कर, जिससे तेरे उदाहरण और सहायता से बल पाकर हम धार्मिकता पूर्वक अपना जीवन जिए और पवित्र मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग में अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। आज चालीसा का तीसरा इतवार। आज हम महिला दिवस वीमेंस डे के रूप में मनाया है। हम धन्यवाद देते हैं लीजन ऑफ मेरी के सदस्यों को। आज के पूजन पद्धति एवं मिसा बलिदान का सारा तैयारियां, विशेष रूप से क्वायर और अन्य कार्य उनको आयोजन किया गया है। लीजियन ऑफ मेरी के सभी सदस्य, महिला मंडल के सदस्य और हम सब की तरफ से सभी सदस्यों को, सभी महिलाओं को बधाइयाँ एवं धन्यवाद। तालियों के साथ। बारह तारीख आने वाले शुक्रवार को मिसा और क्रूस की रास्ता शाम को 6 बजे। 13 तारीख शनिचर को नोवेना और मिसा शाम को 6 बजे। 14 तारीख आने वाले इतवार चालीसा का 14 इतवार है। पहला मिसा सुबह 8 बजे इंग्लिश, दूसरी मिसा 9:30 बजे हिंदी और 11:30 बजे अफ्रीकन कम्युनिटीज़ के लिए विशेष मिसा होंगे। पिछले संडे का कलेक्शन 11,610, चर्च सपोर्ट फंड 14,400, कैश और चेक 4,500। अभी इस मिसा के तुरंत बाद कैटेकिज्म बच्चों के लिए एग्ज़ाम होंगे। 4th से लेकर 10th तक के सभी बच्चे मिसा के तुरंत बाद बेसमेंट में जाएंगे और जो छोटे बच्चे हैं LKG UKG के बच्चे यहीं पर मिसा के बाद यहीं पर रहेंगे ओरल एग्ज़ाम। और फर्स्ट स्टैंडर्ड इस बालकनी में जाएंगे। सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए उस वाला बालकनी में जाएंगे और थर्ड स्टैंडर्ड्स जो फ्रंट में जो बालकनी है वहीं पर जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करके सभी बच्चे एग्ज़ाम के लिए तुरंत जाएंगे। जैसे कि बताया गया है कि पैरिश फीस्ट 21 मार्च इतवार को मनाया जाएगा और उस दिन हमारे नया धर्माध्यक्ष राफ़ी मंजली मिसा बलिदान चढ़ाएंगे और पैरिश विजिट और पैरिश फीस्ट के रूप में हम मनाएंगे। और उस दिन दोपहर का खाना सभी के लिए तैयार कर रहे हैं और सभी को इस भोजन में, दोपहर के भोजन में आमंत्रित है। और भोजन की खर्चा के लिए जैसे बताया गया है कि एनवलप में अपना कंट्रीब्यूशन डालकर आज ही देने की करे। जो लोग एनवलप लाना भूल गया है आज ही एनवलप निकाल कर अपना कंट्रीब्यूशन डालकर आज ही वापस देने की कृपा करें। पैरिश काउंसिल मेंबर्स को आप वापस दे सकते हैं। बाइबल क्विज, जिन लोगों ने हिंदी बाइबल क्विज के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं लिया है पिछले संडे, आज ले जाइएगा और इसको तैयार करके 15 मई से पहले मेरे पास जमा करने की कृपा करें।
आज इस मिसा के बाद यूथ मीटिंग होंगे। यूथ मीटिंग हमारे जो पार्लर हैं, साक्रिस्ती और पार्लर, उस साइड में यूथ मीटिंग होंगे। फिर एक बार सभी महिलाओं को बधाइयाँ, महिला दिवस की शुभकामनाएं। अंतिम गीत के बाद सभी महिलाएं वेदी के सामने आएंगे, हम एक ग्रुप फोटो लेंगे। थैंक यू। यहाँ उपस्थित इस पवित्र जगह के नीचे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय फादर विनॉय और फादर रोजिमोन, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं ताकि अभी इस मिसा पूजन में आपने अच्छी तरह से हमारे लिए प्रार्थना किया और साथ ही साथ आगे के दिनों के लिए हमेशा बढ़ावा देते हैं। इस चीज़ के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज का अच्छा आयोजन के लिए हमारी महिला ग्रुप की ओर से हम सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आने वाले दिनों में हर महिला इस पैरिश में आगे आए, ताकि हम भी चाहते हैं कि सब लोग एक पैरिश के सदस्य बन जाए। आज हम विशेष रूप हमारे ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देते हैं जिसने बड़ी अच्छी से आयोजन किया है। साथ ही साथ हम तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें रचा है इस सृष्टि के अंदर जीने के लिए और अच्छा वैल्यूज़ अपने परिवार में, समाज में और जहाँ कहीं भी हम काम कर रहे हैं, एक महिला की ओर से हम अपना सहयोग किस किस स्थान में दे सकते हैं। ईश्वर ने कई और कृपाएं दी है, इस चीज़ के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे फादर ने बताया कि सब बराबरी की ओर से देखना चाहिए, तो हम आज महिलाओं की ओर से हम आपको सभी को हैप्पी विमेंस डे, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी विमेंस डे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गीय जीवन की धरोहर प्राप्त की है और इस पृथ्वी पर स्वर्गीय रोटी से पोषित हुए हैं। इस संस्कार के प्रभाव से हम भला आचरण कर सके, ये विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, अपने विश्वासियों का हृदय संचालित कर, अपने सेवक सेविकाओं को ये कृपा प्रदान कर कि वे तेरे तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम में दृढ़ रहते हुए तेरी आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति साथ रहे।